जानते होंगे, यूट्यूब के माध्यम से सुने भी होंगे। जेट को लेकर के, झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर के झारखंड सरकार पिछले साल 2024 में जेपीएससी के माध्यम से इसका आयोजन कराना है। तो जो लोग भी मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ कॉमर्स किए हैं, मतलब आप एमएससी किए हैं, एमए किए हैं या एमकॉम किए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी झारखंड सरकार की तरफ से हो सकता है कि आने वाले समय में हम सभी को दिखेगा। तो उसी विषय पर बात करेंगे कि संपूर्ण डिटेल जो है हम लोग जानेंगे, और डिटेल में क्या कुछ इसमें क्राइटेरिया रखा गया है और किस प्रकार से जो है इसका नंबर डिफाइन किया गया है, इसका कितना परसेंट लाना है, उस पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि एक एक अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप सबके साथ साझा करेंगे। तो आप सबको पता है कि झारखंड बनने के बाद सबसे पहली बार जेट का आयोजन हुआ था 2008 में। 2008 में जब इसका आयोजन हुआ था तब ये जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं देखा गया था, और इसको लेकर के मामला जो है वो कोर्ट में भी गया, और इसका अभी जो लेटेस्ट जो अभी अपडेट है वो सीबीआई का इसका इंक्वायरी अभी तक हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि जेट का आयोजन जो पीएचडी में प्रवेश लेंगे, जो पीएचडी करना चाहते हैं या एज अ प्रोफेसर अगर जेट क्वालिफाई करते हैं तो आप दूसरे कॉलेज में पढ़ाने की आपकी वो सक्षमता जो है वो झारखंड पात्रता परीक्षा से क्या है कि कंप्लीट होगा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो है 2024 में 7 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जेपीएससी के साइट पर ये आप जा करके देख सकते हैं, ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन। और जारी करने के बाद ये बोला गया था कि मई जून में जो है 2024 में ही मार्च में जारी हो गया नोटिफिकेशन, और इसका जो मई जून में एग्जामिनेशन लेने की बात उस समय जेपीएससी के द्वारा कहा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी जो है उस समय क्या है कि कुल इसमें 2404 पद की जो है उसकी बहाली होने को है, मतलब सीट है विभिन्न कॉलेजों में, और इसमें से 60 विषय जो है वो जो रेगुलर सब्जेक्ट है, 60 सब्जेक्ट टोटल, जो उसमें टोटल सीट है 2154, और बैकलॉग में 250 सीट है। तो 60 विषयों का उस समय, लेकिन अभी जब निकलेगा तो वो 43 सब्जेक्ट के लिए निकलेगा। 43 सब्जेक्ट के लिए जो है वो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, आवेदन मांगा जाएगा। आवेदन जो है वो 43 सब्जेक्ट का ही मांगा जाएगा, लेकिन पिछले जो है ये 60 सब विषयों का 2154 सीट जो है वो रेगुलर में है, और 43 विषयों का जो है उसका आवेदन मांगा जाएगा। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें ध्यान देने की बात है, इसकी उम्र सीमा जो है इसकी बाध्यता नहीं है। इसका उम्र 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, वो भी जेट भर सकता है, ऐसा इसमें किसी प्रकार का उम्र की बाध्यता नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि परीक्षा जो है वो ओएमआर सीट पर होगी, वो ओएमआर सीट पर ली जाएगी एग्जामिनेशन, और इसका जो एग्जामिनेशन है वो 3 घंटे का लगातार होगा बिना ब्रेक लिए, उसमें ब्रेक नहीं होगा। जिस प्रकार नेट की एग्जामिनेशन होती है उसी प्रकार जो है हूबहू जेट का भी झारखंड सरकार भी और जेपीएससी भी यही सोच रही है कि बिना ब्रेक का इसमें जो है वो एग्जामिनेशन कराया जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन है ये मल्टी बेस्ड जो है मल्टी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आधारित रहेगा। वो क्या है कि मल्टी चॉइस जो है वो इसमें आधारित रहेगा, और उसमें से प्रथम जो पत्र है, फर्स्ट जो आपका पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन, वो 100 मार्क्स के होंगे। और जो सेकेंड पेपर है 50 क्वेश्चन, जो फर्स्ट पेपर है वो क्या होगा, वो टीचिंग एमसीट्यूट से वो क्वेश्चन होगा, जो नेट देते हैं जो पढ़ते हैं वही
जो सब्जेक्ट है पेपर 1 में सबके लिए वो कंपलसरी होगा, सभी सब्जेक्ट में ये पेपर होगा। लेकिन जो सेकंड पेपर है वो क्या है कि वो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रहेगा। मान लीजिए आपका ये मैथ्स है, आपका ज्योग्राफी है, या साइंस है, सॉरी मैथमेटिक्स है, या इंग्लिश है, तो आपके उस सब्जेक्ट से पेपर 2 में पूछा जाएगा। और उसमें क्या क्या है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स का। इसका मतलब है कि टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। और इसमें एक नोट करने वाली बात है कि इस बात का नोट करने की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, जबकि नेट में नेगेटिव मार्किंग होता है। और इसमें और भी ध्यान देने वाली बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल शामिल अभ्यर्थियों, जो टोटल जो स्टूडेंट शामिल होंगे उसमें से 6% रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। इसका मतलब अगर लोग जितना भी संख्या होगा उसका 6% रिजल्ट जारी करेगा। जेट जो है वो जारी करेगा, जेपीएससी जो है वो 6% ही रिजल्ट जारी करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें ध्यान देने की बात है। टोटल जितने भी कैंडिडेट होंगे उसमें से 6% ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। और क्वालिफाइंग करने के लिए आपको कितना परसेंट लाना पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। क्वालिफाइंग करने के लिए जो अनरिजर्व हैं, जो जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं उनको क्या है क्वालिफाइंग उनको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। और एसटी एससी ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि 60% रिजर्व होगा, जो एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मिला करके जो 60% रिजर्वेशन वो झारखंड के जो हैं उनके लिए ये रिजर्व रहेगा, और 40% रिजर्व रहेगा ये सीट। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि पिछले बार तो इलेक्शन था, लेकिन इस बार हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि जेट का आयोजन बहुत जल्द सरकार ले, यही कामना करते। तब तक